जनहित के मुद्दे हम उठाएंगे, जनता के सवालों का देना होगा जवाब, हम बनेंगे आपकी आवाज। विधानसभा के चुनावी दंगल में आज हम चित्रकूट विधानसभा के दिग्गज पहलवानों से क्षेत्र के विकास में उनके योगदान पर चर्चा करेंगे। जनता के भी कुछ सवाल हैं, लेकिन मैदान में उतर चुके पहलवान अपनी डफली अपना राग अलाप रहे हैं। मध्य प्रदेश में 20 वर्षों से बीजेपी की सरकार है, लेकिन चित्रकूट में कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है। वर्तमान में भी कांग्रेस के नीलांशु चतुर्वेदी विधायक हैं, लेकिन चित्रकूट क्षेत्र की जनता आज भी बुनियादी समस्याओं सड़क, बिजली, पानी, मंदाकिनी, प्रदूषण आदि समस्याओं से जूझ रही है, जिससे क्षेत्र की जनता आक्रोशित भी है। डालडा चीनी की व्यवस्था शायद ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगी, क्योंकि ज्यादा किसी व्यक्ति को, किसी भी जनता को लंबे समय तक बेवकूफ किसी चीज को दे करके नहीं बनाया जा सकता। क्यों कि जनता को अपने विकास और अपनी महंगाई का तालमेल उसको जरूर एहसास हो रहा है, उसको पीड़ा हो रही है। बच्चों के लिए रोजगार नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। कोई व्यक्ति जहां 18 साल का लड़का जो भी है, 20 साल लड़का, वो सीधे बैक हो जा रहा है और अनपढ़ होकर फिर वापिस जा रहा है। अभी नीलांशु जी ने ऑलरेडी बच्चों को प्रोत्साहन के लिए इसी सत्र में जो बच्चे एग्जाम हाई स्कूल पास किए उनको मोबाइल उन्हें वितरण किया है, एंड्रॉयड फ़ोन दिया है। बहुत अच्छी बात है, उन्होंने हौसला वाला काम किया बच्चों के लिए। और जो बच्चा 90% से ऊपर परसेंटेज लाया है, उस बच्चे को हाई स्कूल बच्चों ने मोबाइल मुहैया करा है। ब्लॉक में कई जगह यहाँ लोग बटे हैं और साथ क्षेत्र। अच्छा श्रीपाल जी, ये है जैसे जो वर्तमान में विधायक नीलांशु जी, उनका कहना है कि हमारी सरकार नहीं है, और जो बीजेपी के यहाँ के नेता हैं उनका कहना है कि हमारा विधायक नहीं है। तो क्या ये जनता आखिरकार इसी तरह उलझी रहेगी क्या? नहीं, ये सब बेकार की बात है। ये हमारा चित्रकूट क्षेत्र अनपढ़ क्षेत्र है, एसटी क्षेत्र है। देहात में 70% लोग रह रहे हैं, जो कि पूरी तरह से 98% लोग अनपढ़ हैं। उसका लोग नेता लोग यहाँ लाभ उठा रहे हैं। लोग नहीं, दोनों लोगों ने अपेक्षा किया, कांग्रेस पार्टी का विधायक भी अपेक्षा किया जनता का विकास का, और साथ साथ यहाँ का सरकार भी अपेक्षा किया। नहीं, उनको दिखाई देना चाहिए जब ऑलरेडी क्षेत्र हमारे पीछे चल रहा है तो और क्षेत्रों के लेवल में उनको विकास करने की कोशिश करनी चाहिए, बजट देना चाहिए, साथ साथ विकास करना चाहिए और मजबूत शिक्षा की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था, सिंचाई की व्यवस्था उनको बदस्तूर करनी चाहिए। लोगों ने क्षेत्र के साथ जो है तो उनको ठगा। और कुल मिलाकर ये बात सामने आ रही है कि जो बीजेपी की 20 साल तक सरकार रही है और वर्तमान में कांग्रेस के विधायक भी रहे हैं, और इसके पहले भी कांग्रेस के विधायक प्रेम सिंह रहे और वर्तमान में नीलांशु चतुर्वेदी रहे हैं, तो यहाँ की जो जनता है वो यही लगातार सुनती चली आ रही है। कांग्रेस के विधायक का कहना है कि हमारी सरकार नहीं है, तो वही बीजेपी के नेताओं का कहना है कि हमारा विधायक नहीं है। कुल मिलाकर यहाँ की जनता इन दोनों के बीच में पिस रही है और इस चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र का कोई विकास नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि बुनियादी समस्याओं के लिए भी लोग तरस रहे हैं। इसके अलावा मझगवां में लंबे समय से ये मांग आ रही है कि इसको नगर पालिका बनाया जाए, नगर परिषद बना दिया जाए। इसके बाद भी ये मांग पूरी नहीं हो रही है। मझगवां से जनता मांगे जवाब के लिए रामदास श्रीवास्तव की रिपोर्ट। कांग्रेस प्रत्याशी नीलांशु चतुर्वेदी वर्तमान विधायक रहे हैं और पुनः उन्होंने पर्चा दाखिल कर दिया है। गरीबों को गले लगाकर वे वोट हासिल करना बखूबी जानते हैं, लेकिन जनता के आरोप है कि विधायक बनने के बाद में क्षेत्र की बुनियादी समस्याओं से आम जन को राहत दिलाने की बजाय वे राजधानी भोपाल में ज्यादा समय देते रहे और चुनाव आते ही उनका धार्मिक प्रेम उमड़ पड़ा। गांव-गांव जलाभिषेक यात्रा, कथा और भंडारों के आयोजन करने के बाद में क्षेत्र की जनता को गले लगाकर एक बार फिर वोट मांगने निकले। देखिए, तो चुनाव है, सब पार्टियां अपने अपने दल से प्रत्याशियों को लड़ाती हैं और चुनौती तो मुझे कोई समझ में आ नहीं रही है, क्योंकि जो आम जनता है वो भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरह से परेशान हो चुकी है। तो लोगों ने मन बना के रखा है और ये चित्रकूट सत्य और असत्य की भूमि है। ये यहाँ पे हमेशा धर्म ही जीतता है। जनता आपको वोट क्यों देगी? क्योंकि हम लोग मोहब्बत के साथ चलते हैं, इसलिए जनता हमको वोट दी। कब उन्होंने सीवर लाइन के संबंध में बैठक ली, कब पेयजल के संबंध में बैठक ली। ये चित्रकूट की रोड, मैं कहता हूँ सरकार दूसरी थी ना, जनप्रतिनिधि तो वो थे, विधानसभा तो खुली है। एक देसी कहावत है ना बघेली की कि नंग जकंदे बाई साथ, जो दल की मर्यादा से बंधा है उसकी सीमा है, और जो खुला है जनता का प्रतिनिधि है। इनके विधानसभा में कितने विधानसभा प्रश्न लगे, कितने ध्यानाकर्षण आए, ये पूछिए ना। जो जनप्रतिनिधि आज तक 60-62 विभाग राज्य सरकार के, और विधायक पदेन अध्यक्ष होता है सारे विभागों का, एसडीएम उनका सेक्रेटरी होता है। आज तक किसी भी विभाग की, हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था क्या है, हमारे यहाँ पानी की व्यवस्था क्या है, सड़क की व्यवस्था क्या है। ये सड़क नानाजी देशमुख की बनवाई हुई है, 25 साल हो गए, कोई चल रही है अभी, बाकी सब खड़ पकड़ गए। कभी मांग नहीं कर सके। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ
जो जाति धर्म और दल से भी ऊपर उठ के काम करता हूँ। एक तरफ नीलांशु चतुर्वेदी प्यार और मोहब्बत से चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह गहरवार अपने बड़बोलेपन और अकड़बाजी की भाषा के लिए भी जाने जाते हैं। क्योंकि सुरेंद्र सिंह गहरवार सत्ताधारी पार्टी से जुड़े हैं, मगर इन्होंने भी क्षेत्र की समस्याओं पर कभी 5 सालों के दौरान अपना मुंह तक नहीं खोला। चाहते तो 5 सालों के दौरान पिंडरा से जवानी रोड बन जाती, जले हुए ट्रांसफार्मर सुधारे जा सकते थे, चित्रकूट की सड़कें भी बन जाती, सीवर लाइन का प्रोजेक्ट बीरबल की खिचड़ी नहीं बन पाता, लेकिन इन्होंने भी कुछ नहीं किया और एक बार फिर से चुनावी महासमर के मैदान में हैं। बात हम बागी नेताओं की करें तो बीजेपी से बागी प्रत्याशी सुभाष शर्मा डोली अब बसपा की टिकट से मैदान में हैं, जो बीजेपी में प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भी रहे हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि उन्होंने इस क्षेत्र के विकास की बात की या नहीं, कितने मुद्दे उठाए। लेकिन चुनाव मैदान में उतरने के बाद डोली शर्मा कांग्रेस प्रत्याशी और भाजपा के प्रत्याशी को मात देने के लिए काफी मजबूत माने जा रहे हैं, जबकि कांग्रेस से बगावत कर संजय सिंह सपा से चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस प्रत्याशी को फटकनी देने को बेताब हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी की विचारधारा अच्छी लगी, उस विचारधारा के साथ मैं रह करके चुनाव में लड़ूंगा और चुनाव में टक्कर देने की जो आपने बात कही है, तो वो चुनाव में टक्कर मुझको नहीं देना है। मैं अकेले चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, चुनाव पूरी चित्रकूट की जनता लड़ रही है। हर प्रेम भैया को मानने वाला व्यक्ति लड़ रहा है, प्रेम भैया के स्नेही जन चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि जो नीलांशु चतुर्वेदी जी प्रेम भैया के नाम में सिर्फ विधायक तो बन गए, विधायक बनने के बाद कभी उन्होंने प्रेम भैया के लोगों की सुध नहीं लिया, प्रेम भैया के लोगों को दुख दर्द बांटने का काम नहीं किया और न ही उन्हें पूरे 6 साल में 7 साल में प्रेम भैया की याद आई। अभी तक चुनाव के समय फिर से उन्हें प्रेम भैया की याद आने लगी। जब उनकी जमीन खिसकती नजर आई तो उन्होंने प्रेम भैया के नाम से फिर से नौटंकी चालू कर दिया है। नहीं तो ये जो प्रेम भैया के सच्चे अनुयायी थे तो उनको बताना चाहिए था कि क्यों नहीं आती बुद्धिचर्या में प्रेम भैया की फोटो लगी, क्यों नहीं पूरे चित्रकूट विधानसभा में जो पेड़ लगे जगह जगह वहाँ प्रेम भैया की फोटो क्यों नहीं लगी है। ये बात का जवाब चाहती है चित्रकूट की जनता। कुल मिलाकर चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र की जनता आज भी तमाम बुनियादी समस्याओं से जूझ रही है। पूरे 5 साल तक सत्ता पक्ष के नेता, विपक्ष के नेता, जनप्रतिनिधि और तमाम नेता जो जनता की समस्याओं पर बोलने से हमेशा कतराते रहे। 5 साल तक उनके मुंह का ताला नहीं खुला। आज वो एक बार जनता के बीच जाकर क्षेत्र के विकास का राग अलाप रहे हैं। अब देखना ये होगा कि मतदाताओं का क्या मूड बनता है। आज के चुनावी दंगल में बस इतना ही। देखते रहिए जनता मांगे जवाब।